कुल मिला के शायद करोड़ों रियाल का सामान बनता होगा जो ये लोग लूट गए। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे, टिप्स भी होंगी अगर आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सऊदीया में भी एक बहुत बड़ा ज़्यादा स्कैंडल सामने आया है। लोगों के लाखों अरबों रियाल डूब के, करोड़ों रियाल डूब के। मज़ीद तफसीलात इस वीडियो में देखते हैं। आइए वीडियो देखते हैं, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम, पाकिस्तान में जिस तरह से डबल शाह अल्लाह। नामी स्कैम हुआ करते थे, ये उसी नौयत का है। इसमें एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सबसे बड़ा स्कैंडल तो ये इस एतबार से नहीं कि क्या इसमें लूटा गया, बल्कि जितने 100 गैर मुल्कियों को लूटा गया उस एतबार से ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिस पर पुलिस और इदारे अभी काम कर रहे हैं और मुजरिमों को इंशाअल्लाह ताला पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में गैर मुल्कियों के हज़ारों रियाल, बल्कि कुल मिला के शायद करोड़ों रियाल का सामान बनता होगा जो ये लोग लूट गए। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे, टिप्स भी होंगी अगर आप अपने मुल्क सऊदी अरब से कोई सामान कार्गो करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को याद रखिएगा। ये ना हो कि सस्ते के चक्कर में जो आपके पास है आप उससे भी लुट जाएं। तो जनाब अली, ये अल-जुबैल दमाम मंतका शर्किया के इलाके में ये सारा वाक़या हुआ। वहाँ पे हमारे दोस्त हैं जिनसे लास्ट विज़िट में हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस पूरी स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया, लम्हा बलम्हा जो भी कुछ होता रहा। तो मैंने कहा आप पहले पुलिस को रिपोर्ट करें, सारे सीन मुझे बतलाइए, फिर देखिए आखिर पे क्या होता है। तो पूरा कुछ इंतज़ार करने के बाद ये स्टोरी आपको बतला रहे हैं कि अब तक की फाइंडिंग्स क्या हैं। तो इसमें हुआ ये कि दमाम में इसका मेन मरकज़ जो दफ्तर था वो दमाम में था। अल-माज़ कार्गो के नाम से ये कंपनी बनी, जिसका किराया दूसरों की निस्बत ज़रा कम था। इसी वजह से लोगों ने धड़ाधड़ इस पे बुकिंग करवानी शुरू कर दी, क्योंकि ये सबसे सस्ती सर्विस थी जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए मुहैया की जा रही थी। लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा सामान भेजा। अल्लाह। हमारे एक दोस्त हैं, उनका 200 किलो से ज़्यादा सामान था। इस तरह और बहुत से लोगों ने ये सामान भेजना शुरू किया, लेकिन ये सामान उनके घरों तक ना पहुंचा, क्योंकि अमूमन ये आप जानते हैं कई दिन लेते हैं, हफ्तों टाइम लेते हैं, तो लोग इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन जब मुसलसल कई हफ्ते गुजरे और लोगों का सामान ना पहुंचा तो लोगों को तब भी तशवीश हुई। लेकिन असल इनकी चोरी किसी और वजह से पकड़ी गई, और वो ये थी कि ये बंदा इंडियन है जिसने एक सऊदी और एक ऐसी सऊदी खातून जिसको कैंसर है उसके नाम पे ये काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद इसने दफ्तर खोला, पम्फलेट छपवाए, लोगों से सामान वसूल करके उनको रसीदें देना शुरू कर दी। अब हुआ ये कि ये बंदा पहले ही दिन से नियत किए हुए था कि मैंने फ्रॉड करना है। इसके साथ इसके बंगाली और पाकिस्तानी ड्राइवर भी हैं। अभी वो लोग इसमें शामिल हैं या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन ज़ाहिर बात है जब कंपनी में लोग काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सारे ही इस फ्रॉड के अंदर शामिल तस्वर किए जाएंगे। उन पर हम बाद में बात करते हैं। इस इंडियन ने लोगों का सामान ये लेता मंतका शर्किया से, यानी दमाम, अल-जुबैल, खुबर वगैरह से सामान जमा करता, और फिर जनाब उस सामान को जद्दा हिराज में मुंतकिल करके खोल के वहाँ पे ये सेल आउट कर दिया करता जितना भी सामान होता। तो ये काम चला रहा था। जो चीज़ 100 रियाल की है ये वहाँ हिराज पे हो सकता है 50 रियाल की फ़रोख्त कर दे। तो यूँ करके इसने लोगों का कीमती सामान वहाँ बेचा और हज़ारों लाखों रियाल बना लिए। हुआ ये कि एक दिन जद्दा में कोई साहिब थे और उनके पास एक कार्टून आया और देखा कि यार इसके ऊपर नंबर लिखा, और नंबर तो मेरे एक दोस्त का है। तो उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार ये कार्टन मेरे सामने खुल रहा है और इसके ऊपर तुम्हारा नंबर लिखा है। उसने कहा कैसी नौयत है इसकी, क्या चीज़ें हैं? उसने चीज़ें बतलाई। उसने कहा यार ये तो मैंने अपने घर पाकिस्तान में भेजा और इसके ऊपर तो मैंने नंबर अपना इसलिए लिखा था ताकि ये निशानी रहे। तो उन्होंने कहा जद्दा हिराज में क्या कर रहे हैं? उन्होंने उसी वक्त शक हुआ, इस कंपनी से रब्ता किया। इस कंपनी के ऑनर के भी कान खड़े हो गए और उसने फिर उसके बाद वो सामान बेचना तो बंद कर दिया, लेकिन अपने दफ्तर को ताला लगाया। और कोई भी जब उनसे रब्ता करता कि हम आपको ये कार्गो देना चाहते हैं तो ये क्या काम करते, कहते आप किस जगह हैं, हमारी गाड़ी आपसे वसूल कर लेगी। फिर इन्होंने गाड़ियां भेज के लोगों से सामान इकट्ठा किया, क्योंकि दफ्तर खोल के तो ये बैठ ही नहीं सकते थे, लोग आएंगे और सामान का पूछेंगे। फिर भी ये फ्रॉड करते रहे, और इन्होंने अभी तक जो इनका सीरियल नंबर है ना वो तकरीबन कोई 500 के करीब जा चुका है। और एक सीरियल नंबर पे ये 3-3, 4-4 कार्टून बुक किया करते थे। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इन्होंने अब तक
تقریباً کوئی 1000 پارسل سے جی میرے زیادہ کی دوستوں، آپ نے ویڈیو دیکھی، پہلے تو پاکستان سے آئے دن خبر آئی رہتی تھی کہ یہاں سے لٹ گئے، یہاں سے کسی نے کسی کو کیا لوٹ لیا. ابھی تو سعودیہ سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئیں. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. ملتا علی ویڈیو میں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.